हाय, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने लीनियर इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक ऊपर डाल दूंगा, आप उसको पहले ज़रूर देखिए। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस 1 वाले वीडियो एंड देन इस वीडियो को देखिए। एक सीक्वेंस में चलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा एंड आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, राइट? आइए तो फिर चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, the rickshaw fare in a city is charged rupees 10 for the first kilometer and rupees 4 per kilometer for subsequent distance covered. Write the linear equation to express the above statement. Okay. So let's assume the total distance traveled is x. So हम लिखेंगे let the total distance is x, right? So क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए रुपीज 10 चार्ज हो रहा है, राइट? तो 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपीज चार्ज हो गए। तो x किलोमीटर से 1 किलोमीटर हटा देंगे तो क्या बचता है, x-1। तो x-1 किलोमीटर पे क्या चार्ज होगा, रुपीज 4 पर किलोमीटर, राइट? फर्स्ट किलोमीटर के लिए 10 रुपीज चार्ज हो गए, रिमेनिंग किलोमीटर्स के लिए 4 रुपए पर किलोमीटर चार्ज होंगे, राइट? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल टोटल प्राइस या टोटल फी ऑटो रिक्शा ने कितना चार्ज किया। सो पहले किलोमीटर के लिए उसने 10 रुपीज चार्ज किए, प्लस रिमेनिंग किलोमीटर के लिए विच इज नथिंग बट x-1 के लिए 4 रुपीज पर किलोमीटर किए, राइट? अगर 1 किलोमीटर के लिए वो 4 रुपीज कर रहा है तो x-1 किलोमीटर के लिए कितना करेगा, x-1 इंटू 4, राइट? तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। सो दिस इज 10 प्लस 4x-4, दिस इज नथिंग बट 4x प्लस 6। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया लीनियर इक्वेशन का, विच सेज कितना ऑटो रिक्शा फेयर होगा फॉर एवरी किलोमीटर चार्ज। सो लेट से एग्जाम्पल लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि 10 किलोमीटर कोई आदमी ट्रैवल करता है ऑटो रिक्शा से। तो हम इस इक्वेशन में 10 को डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 6 विच इज 46 रुपीज उससे चार्ज होगा। अगर लेट से वो 1 किलोमीटर ही सिर्फ जाता है तो हम इस इक्वेशन में 4x प्लस 6 में 1 किलोमीटर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस 6, दिस इज नथिंग बट 10, राइट? 1 किलोमीटर को ट्रैवल करता है तो सिर्फ 10 ही रुपीज चार्ज होगा, राइट? क्वेश्चन वही कर रहा है। और नेक्स्ट किलोमीटर से 4 रुपीज पर किलोमीटर पे चार्ज करेगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब वीडियो पॉज कीजिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन को क्लब करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट 4,3 लाइज ऑन लीनियर इक्वेशन 3x minus ay equals 6, find whether -2, -6 also lies on the same line। तो सबसे पहले तो इस लीनियर इक्वेशन में कुछ मिसिंग है, राइट? लीनियर इक्वेशन का होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, राइट? इसमें b की वैल्यू लाइक y का कोफिशिएंट मिसिंग है, राइट? तो y का कोफिशिएंट हम कैसे पता कर सकते हैं, हम इसको लिख लेंगे 3x माइनस ए वाई इक्वल 6, राइट? और क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि 4,3 लाइज ऑन दिस linear equation or on this line. Linear equation is always represented as a straight line on a graph. तो 4,3 लाई करता है, तो अगर 4,3 इसको फीड करेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा इक्वेशन। सो 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 4 माइनस ए इंटू वाई की वैल्यू है 3 इक्वल 6, राइट? तो ये आ गया 12 माइनस 3a लिख देंगे इसको इक्वल 6। अब 3a को हम इधर ले जाएंगे, 6 को हम इधर ले आएंगे। सो 3a पॉजिटिव हो जाएगा एंड 12 माइनस 6 हो जाएगा, राइट? तो ये हो गया 3a इक्वल 6 एंड a इक्वल 2। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, 3x माइनस ए वाई इक्वल 6 था, राइट? सो a की वैल्यू हमें 2 पता चल गई है, सो विल राइट 3x माइनस 2y इक्वल 6। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन आ गया। अब हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ये पूछ रहा है क्या -2
-6 लाई करता है सेम लाइन पे, आसान है इसको सॉल्व करना। x और y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर ये इक्वेशन सॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब वो लाई करेगा। सो 3 इंटू -2 -2 इंटू -6 इक्वल 6। सो 3 इंटू -2 क्या होगा, -6 हो जाएगा, राइट। एंड -2 इंटू -6 क्या होगा, +12 हो जाएगा, राइट, इक्वल 6। ये क्या आ जाएगा, 6 इक्वल 6। सो ये सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो हम बोलेंगे -2, यहाँ पे लिख देता हूँ, -2 -6 लाइज ऑन द सेम लाइन, मतलब ये वहां लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाइज ऑन द अबव लाइन इफ एब्सिसा इज 0 ऑर्डिनेट इज 0। तो इसमें दो पार्ट्स हैं, हमें एक पॉइंट पता करना है जिसका एब्सिसा 0 है। एब्सिसा मतलब x इज 0, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे लेट मी डिलीट दिस सो दैट मैं आपको यहाँ पे लिख के बता पाऊँ। हमारा इक्वेशन क्या था, 3x माइनस 2y इक्वल 6, राइट। तो मैं उस इक्वेशन को लिख दूंगा यहाँ पे। लेट मी डिलीट ऑल ऑफ दिस, लेट मी डिलीट दिस। हमारा इक्वेशन सॉल्व होके आया था 3x माइनस 2y इक्वल 6, राइट। ये हमारा इक्वेशन है। अब बोल रहा है एब्सिसा इज 0। एब्सिसा किसे कहते हैं, एक्स एक्सिस को, राइट, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं। एब्सिसा इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट इज वाई कोऑर्डिनेट। सो एब्सिसा इज 0 मतलब x इक्वल 0। x इक्वल 0 इस इक्वेशन में हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल 6। तो ये हो गया 2y इक्वल 6, वाई इक्वल 3। तो हमारा पॉइंट हो गया 0,3, राइट। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाइज ऑन द अबव लाइन। तो ये कोऑर्डिनेट, ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया उस पॉइंट का 0,3। ये ए पार्ट है। अब बी पार्ट क्या बोला, ऑर्डिनेट इज 0। ऑर्डिनेट इज 0 मतलब y इज 0, राइट। सो 3x माइनस 2y इक्वल 6, इसमें हम y को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस विल बिकम 3x माइनस 2 इंटू 0 इक्वल 6। ये 0 हो जाएगा। सो 3x इक्वल 6, x इक्वल्स 2। तो हमारा पॉइंट हो गया, ये बी पार्ट था क्वेश्चन का, 2,0। ये भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। द पॉइंट्स a, b and b, 0 lie on the linear equation y equals 8x plus 3. Find the value of a plus b. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8x plus 3 हमारा इक्वेशन है, y equals 8x plus 3 और हमारे पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, a, b and b, 0। सो a है a, b and b है b, 0, राइट। b है b, 0। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमें पता है लीनियर इक्वेशन ये है और दो पॉइंट्स ये हैं, हमें a एंड b की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले हम a को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हो जाएगा y क्या है, b है, राइट। b इक्वल्स 8 इंटू ए प्लस 3। एक इक्वेशन ये आया हमारा। दूसरा कोऑर्डिनेट हम इस लीनियर इक्वेशन में डालेंगे विच इज b, 0। सो दूसरा आ जाएगा y इज 0 इक्वल्स 8 इंटू बी प्लस 3। सो यहाँ से 8b इक्वल्स -3 हम बोल सकते हैं, राइट। एंड दिस बिकम्स b इक्वल्स -3/8, -3/8। सो b की वैल्यू आ गई -3/8, राइट। अब a की वैल्यू हमें पता करनी है। सो ये इक्वेशन आया था, राइट। अब यहाँ से a की वैल्यू पता कर सकते हैं हम। तो हम लिख सकते हैं 8a प्लस 3 इक्वल्स b, राइट। सो 8a प्लस 3 इक्वल्स b। 8a इक्वल्स 3 को उधर ले जाएंगे एंड b की वैल्यू क्या है, -3/8 एंड 3 को इधर ले आएंगे तो ये -3 हो गया, राइट। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8, डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा -3, ये जाएगा -24, राइट। सो 8a इक्वल्स
-27/8, राइट। एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल्स 8 को उधर ले जाएंगे, सो -27/8 इंटू 8, सो a इक्वल्स -27/64, सो हमारी a की वैल्यू आ गई -27/64। ये समझ में आया। हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ था y इक्वल्स 8x+3, राइट, और हमें 2 पॉइंट दिए हुए थे और हमें इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पता करना था। तो पहले इस पॉइंट को हमने फीड किया, इसको फीड किया तो ये इक्वेशन आया, फिर इस पॉइंट को हमने फीड किया, इसको फीड किया, तो ये यहाँ से b सॉल्व हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 हमें पता था, राइट। एंड देन वापस b की वैल्यू हम इस इक्वेशन में फिर डालेंगे तो हमें a की वैल्यू पता चल गई। वीडियो पॉज कीजिए एंड आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक केस स्टडी क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। ऑन हिज बर्थडे, Manoj planned that this time he celebrates his birthday in a small orphanage center. He bought apples to give to children. So उसने एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट किए चिल्ड्रन को एंड एडल्ट्स को वर्किंग देयर। मनोज डोनेटेड 2 एप्पल्स टू ईच चिल्ड्रन। 2 एप्पल उसने हर एक चिल्ड्रन को दिया एंड 3 एप्पल्स टू ईच एडल्ट। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। He distributed 60 total apples, और टोटल उसने 60 एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट किया। Taking the number of children as x and the number of adults as y, represent the above situation in linear equation in 2 variables. So we know, so number of children कितने हैं? Children हम लिख देंगे यहाँ पे number of children equals x, right, and number of adult equals y, और हमें पता है कि उसने टोटल 60 एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट, और ईच चिल्ड्रन को उसने 2 एप्पल दिया। सो अगर 2 एप्पल उसने ईच चिल्ड्रन को दिया, सो हम लिख सकते हैं 2x एप्पल्स उसने डिस्ट्रीब्यूट किए चिल्ड्रन को, राइट, एंड एडल्ट्स को उसने कितने एप्पल दिए? 3 एप्पल्स, राइट, 3 एप्पल्स उसने डिस्ट्रीब्यूट किए। सो एडल्ट्स अगर y हैं और 3 एप्पल्स उसने ईच एडल्ट को दिए, सो हम लिख सकते हैं 3y, राइट। अगर ईच एडल्ट को उसने 3 एप्पल्स दिए हैं तो टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूट किए उसने एडल्ट्स को? 3 इंटू वाई, बिकॉज 3 एप्पल उसने हर एक एडल्ट को दिए। अगर इन दोनों को सम करेंगे तो ये आ जाएगा 60, राइट। टोटल उसने 60 एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हमारा इक्वेशन ये है 2x प्लस 3y इक्वल 60। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे चलते हैं। If the number of children is 15, then find the number of adults. तो number of children is 15. So हमें पता था x is the number of children. So 2 into 15 करेंगे plus 3y equals 60. तो ये आ जाएगा 30 plus 3y equals 60. 3y 30 को इधर ले आएंगे हम, तो 60 minus 30 is nothing but 30 and y equals 10. So number of adults आ गए हमारे 10, right? नंबर ऑफ एडल्ट्स इक्वल्स 10। तो ये सॉल्व हो गया। नाउ पार्ट सी पे चलते हैं। इफ द नंबर ऑफ एडल्ट्स इज 12, देन फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमारा इक्वेशन था 2x प्लस 3y इक्वल 60 एंड नंबर ऑफ एडल्ट्स क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? इज 12। सो नंबर ऑफ एडल्ट्स इज 12। सो हम y में 12 सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। x प्लस 3 इंटू 12 इक्वल 60। सो 2x प्लस 36 आ जाएगा, ये इक्वल 60। 2x 36 को इधर ले जाएंगे, 60 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 एंड 5 में से 24 आएगा, राइट। 24 प्लस 36 60 होता है एंड देन x इक्वल टू 24/2 इज नथिंग बट 12। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारा आ गया 12। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, राइट। हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारा बन गया था एंड हम सिंपल क्या कर रहे हैं, अगर x की वैल्यू दी हुई है तो y की वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर y की वैल्यू दी हुई है तो x की वैल्यू को हम पता कर रहे हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन।
if x equal -5 and y equals 2 is a solution of the equation 3x plus 5y equal to b, find the value of b। सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन लिख देते हैं। तो 3x plus 5y equals b, 3x plus 5y equals b, ये हमारा इक्वेशन है। एंड पॉइंट्स है x इक्वल -5 एंड y इक्वल्स 2। हमारा पॉइंट्स है x इक्वल -5 एंड y इक्वल्स 2। अब हमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। इट इज सेइंग दैट x -5 एंड y -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो ये एक सॉल्यूशन है, -5, 2 जो पेयर है इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर ये सॉल्यूशन है तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे x एंड y की वैल्यूज को, सो ये सेटिस्फाई करेगा, राइट। सो 3 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 2 इक्वल b, राइट। तो ये क्या आ गया, -+10 इक्वल b, तो ये क्या आ गया b। सॉल्यूशन हो गया पार्ट डी का। टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अभी अगेन आपने देखा होगा हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस कंबाइन होते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथ्स में। आप जैसे जैसे सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे आपके क्वेश्चंस को थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को एक साथ क्लब कर सकते हैं। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे चैप्टर्स पे उतना ही ध्यान दें एंड सारे कॉन्सेप्ट्स को समझें। याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस समझना है, देन आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। सो आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। एट व्हाट पॉइंट डज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स 5 x plus y equals 5 meet a line which is parallel to the y-axis and at a distance of 2 units from the origin in the positive direction of x-axis। सबसे पहले हम इस लाइन को, इस लीनियर इक्वेशन को प्लॉट कर लेंगे। सो हमारा लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स 5। हमने सीखा था अगर एक लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करना है तो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए ग्राफ पे और उनको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो 2 सॉल्यूशंस आसान है लाना। पहले x इक्वल 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड y इक्वल 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखते हैं x इक्वल 0 सब्स्टिट्यूट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5, राइट। तो हमारा एक सोल्यूशन आ गया 0,5। फिर y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 0 इक्वल्स 5 देन x इक्वल टू 5। तो हमारा दूसरा पेयर आ गया 5,0, राइट। तो हम इसे प्लॉट कर सकते हैं। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। लेट्स से 5 यहाँ है एंड 5 यहाँ है, राइट। तो ये पॉइंट हो गया 0,5 और ये पॉइंट हो गया 5,0, राइट। और ये लाइन हमारा हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है एट व्हाट पॉइंट डज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, हमारा ये इक्वेशन का ग्राफ आ गया, meet a line which is parallel to the y-axis at a distance of 2 units from the origin। So parallel to y-axis कौन से लाइन हो सकते हैं, ये लाइन है पैरेलल, ये लाइन है पैरेलल, राइट। ये सारे लाइंस पैरेलल हैं, ये y-axis है, राइट। ये सारे लाइंस पैरेलल हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ इन लाइंस को फिर से। वो बोल रहा है जो लाइन है विच इज पैरेलल टू y-axis इज अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये हमारा ओरिजिन है 0,0 और ये कहीं 1, 2। सो 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है। सो अगर हम इस यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज एट अ 2 यूनिट डिस्टेंस, राइट। ये 0, ये 2। सो ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया, 2 हो गया, राइट। सो ये 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है ये लाइन। तो बोल अब ये हमारा लीनियर इक्वेशन का लाइन है, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये हमें पता करना है। सो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है x की वैल्यू क्या है, 2 है और y की वैल्यू हमें निकालनी है, राइट। राइट। तो ये इस लाइन पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इस लाइन पे आ रहा है, तो हमारा पॉइंट क्या हो गया 2,y, बिकॉज वी नो कि ये जो डिस्टेंस ये 2 है, राइट। तो ये लाइन 2 यूनिट्स फ्रॉम
ओरिजिन है ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ये 2 यूनिट्स, ये वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे, राइट। तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, और हमें ये वैल्यू नहीं पता है, ये y की वैल्यू नहीं पता है, राइट। तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, मैं फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर लेट से ये 2 है और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और लेट से ये कोई पॉइंट है y, तो हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, हम इस पॉइंट को 2, y बोलेंगे, राइट। तो ये वही मैं बोल रहा हूँ कि ये 2, y है। सो नाउ दिस 2, y इज लाइंग ऑन दिस इक्वेशन। तो हमें पता करना है y की वैल्यू। तो हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स 5, x की वैल्यू 2 है, y हमें नहीं पता, सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 3। सो दिस बिकम्स 2, 3। सो हमारा आंसर आ गया 2, 3। सो हम बोलेंगे दिस line x plus y equal to 5 meet a line which is parallel to y axis at a point 2, 3। गॉट इट। सो आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए, आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और आपको ये वीडियो समझ में आया है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचाए सो दैट उनको भी हेल्प मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन